हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। इस वीडियो में हम बात करेंगे बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड के शेयर को लेके। तो कई लोगों ने अलग अलग धारणाएं बना ली हैं इस स्टॉक को लेके। एक न्यूज़ आई थी, सबसे पहले न्यूज़ देख लो आप। न्यूज़ आई थी 16 अगस्त को कि जिसमें स्टेट बैंक ड्रैग्स बजाज हिंदुस्तान शुगर टू NCLT बैंक्स एक्सपोजर एट ₹4762 करोड़, यानी इनका कुछ एक EMI जो जानी होगी वो नहीं दे पाए हैं और उस कारण इसके SBI ने एक पिटिशन फाइल की है जिसमें कि बोला जाता है जो कि एक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है। तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे, समझेंगे क्या है ये पूरा प्रोसेस। अगर आपने ये न्यूज़ देख ली है तो सही है, नहीं है तो आप एक थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके, हम न्यूज़ के ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। वी विल टॉक मोर अबाउट बिजनेस, वी विल टॉक मोर अबाउट चार्ट्स और क्या सिनेरियो क्रिएट हो रहे हैं। तो क्या अब कंपनी बिक जाएगी जिस हिसाब से इंसॉल्वेंसी की उन्होंने एक रिपोर्ट के लिए फ़ाइल किया SBI ने, और ये लोन डिफ़ॉल्ट हुआ है या EMI नहीं चुका पाए हैं, तो इसके ऊपर हम पूरा एक बात करेंगे। तो शेयर का जो प्राइस 19 अगस्त 2022 को आप लोग देखोगे 9.95 के करीब क्लोज़ हुआ है। रिसेंट में एक हाई लगाया था, यानी 52 वीक्स हाई लगाया है शेयर ने 22.35 का, लो लगाया है 52 वीक्स में 8.35 का। तो ये ऐसा कुछ इसका चार्ट है। आप लोगों को आगे मैंने डे वाइज चार्ट खोला है, तो रिसेंट जो लो लगाया है वो अभी लगाया है, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले थोड़ा सा इसका फंडामेंटल जान लेते हैं कि कंपनी क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या हैं। और दूसरी बात, आप सभी को पता भी होगा कि बजाज हिंदुस्तान अच्छी खासी कंपनी है शुगर सेक्टर की, इंडिया में अच्छा खासा नाम है और बहुत बड़े पैमाने पे ये शुगर यानी चीनी के व्यापार में है। तो मार्केट कैप है कंपनी का 1271 करोड़ का। डेप्ट आप लोग देखोगे 4814 करोड़ का, यानी 4814 करोड़ का इनके पास डेप्ट है। रिजर्व में आप लोग देखोगे इनके पास 2135 यानी 2135 करोड़ का इनके पास रिजर्व है। सेल्स ग्रोथ माइनस में है। रिटर्न ऑन इक्विटी, ROC, ROE सब माइनस में चल रहा है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। बुक वैल्यू है स्टॉक की 17.7। आई होप आप सभी को पता होगा बुक वैल्यू क्या है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, कई लोगों को जो लग रहा है कि इंसॉल्वेंसी के स्टेट बैंक ने फाइल किया है, अगर इन केस वो अप्रूव हो जाता है, अगर सपोज़ कुछ भी हो जाता है, इन केस इन फ्यूचर कुछ भी नेगेटिव होता है, तो योर स्टॉक बुक वैल्यू वुड बी 17.7। अभी करंट प्राइस 9.95 चल रहा है। क्या कंपनी का P&L कहता है, अगर आप जून 2019 से लेके अभी तक का देखोगे, जून 2022 तक में आपके सामने नेट प्रॉफिट, नेट लॉस आप दिखेंगे। जो माइनस में दिख रहा है वो नेट लॉस है। तो जून 2022 के क्वार्टर में इन्होंने -45 करोड़ का एक लॉस रिपोर्ट किया है। और ईयर ऑन ईयर अगर आप लोग देखोगे तो कंपनी लॉस मेकिंग है सिंस फ्रॉम लास्ट मैनी ईयर्स। यहाँ से देखो आप 2022 से लेके अभी तक आपको बुक्स में कभी भी प्रॉफिट नहीं दिखेगा। तो कंपनी बस ऑपरेट कर रही है, अपने खर्चे मेंटेन कर पा रही है, बट कंपनी नेट प्रॉफिट में नहीं आ पा रही है। ये एक आपको देखने की बात है, क्योंकि कई लोगों को है कि सस्ता शेयर मिल रहा है, बहुत गिरावट हो गई है, तो अब क्या किया जाए क्या ना किया जाए। कई ना लोगों का ये रहता है कि हम मल्टी बैगर बनाएंगे स्टॉक को, तो उसी को लेके हम बात करेंगे। दोस्तों, मल्टी बैगर अगर आप किसी स्टॉक को बनाना चाहते हैं कि आपने कोई स्टॉक ख़रीदा और आप उसे मल्टी बैगर का मतलब ये होता है कि आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न दे स्टॉक इन कमिंग ईयर्स, ना कि वीक्स, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको वही कंपनियां चुननी चाहिए जिनका आपको बिजनेस समझ आता है, सेल्स समझ आती है। सेल्स समझ आने का मतलब है कि सेल्स बढ़ रही है कंपनी की, बिजनेस अच्छा खासा आपको लगता है कि एक्सपेंशन होगा, P&L अच्छा खासा है, कंपनी की प्रेजेंस अच्छी खासी है, तो उन स्टॉक्स को आप मल्टीफोल्ड बना सकते हो। और ऐसा नहीं है कि हर एक स्टॉक यानी पेनी स्टॉक ही मल्टीफोल्ड रिटर्न देगा। मेरा तो ये मानना है कि जो 1000 रुपये का शेयर है, भले 1500 रुपये का शेयर है, वो भी आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न देके आपके लिए वो मल्टी बैगर साबित हो सकता है, ना कि 5 रुपये 10 रुपये का शेयर। तो ये एक शॉर्ट सी बात थी, किसी दिन मैं दोबारा इसको कवर करूँगा अपनी एक सेपरेट वीडियो में। अभी हम बात कर लेते हैं बजाज हिंद शुगर की। तो हमने जो अभी तक फाइनेंशियल्स देखे आप लोगों ने, तो फाइनेंशियल्स में देखा कि कंपनी का नाम बहुत बड़ा है, कंपनी का प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। ये दो चीज़ें चिंताजनक बातें हैं। एक तो कंपनी प्रॉफिट नहीं कर पा रही है, सेल्स में आप लोग देखोगे माइनस में रिटर्न जाता जा रहा है, माइनस में सेल्स है। कंपनी का जो रेवेन्यू स्प्लिट है शुगर सेक्टर से है, पावर से है, डिस्टिलरी से है।
तो ये इनका जो रेवेन्यू आता है इनके पास यहाँ से आता है। और यूपी में इनका, अगर आप उत्तर प्रदेश में आपने कभी देखा होगा तो इनका बहुत अच्छा खासा नाम है। द कंपनी इज़ वन ऑफ द लीडिंग शुगर एंड एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन इंडिया विद 14 शुगर प्लांट हैविंग ए एग्रीगेट शुगर क्रशिंग कैपेसिटी ऑफ 1,36,000 TCD। तो ये आप खुद ही देख सकते हो कि कितना बड़ा इनका प्लांट है, कितना कैपेक्स इन्वॉल्व है। और अब बात कर लेते हैं हम सीधा इसके टेक्निकल्स पे। अगर आप टेक्निकल्स पे देखोगे तो कई लोगों को लग रहा होगा कि सेलिंग आ रही है, स्टॉक इंसॉल्वेंट हो जाएगा, कंपनी का जो भी नाम है। तो आप लोग देखोगे कि स्टॉक हर दिन क्या हो रहा है, एक गैप डाउन खुलता है और उसके बाद फिर से इसमें बाइंग आ जाती है। तो क्या ये एक ऑपरेटर की चाल है या इसमें बिग बुल्स इन्वॉल्व हैं कि जो अभी माल सस्ता उठाना चाहते हैं, जो कि जिनके पास, यानी जो रिटेलर्स के पास, पब्लिक के पास है शेयर्स, उनसे डरा के न्यूज़ को मैनिपुलेट या न्यूज़ का एक डर दिखा के उनसे स्टॉक सस्ते में ख़रीद रहे हैं और बाद में जब ये ऊपर जाएगा तब वो फिर से इसमें सेलिंग स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग देखोगे कि जो अभी मंडे के दिन जो 17/8 को आप लोग देखोगे स्टॉक नीचे गिरा और विद इन फर्स्ट कैंडल में ही एक अपना इसने लो बनाया। उसके बाद ही आप लोग देखोगे कंसोलिडेशन फेज में गया स्टॉक और उसके बाद रेगुलर हर दिन आपको स्टॉक थोड़ा ऊपर करता हुआ जा रहा है। अभी आप 18 तारीख को देखोगे स्टॉक खुला, एक अच्छी खासी रैली दी कंसिडरिंग इट्स प्राइस। फिर से आप नेक्स्ट डे देखोगे 19/8 को स्टॉक खुला, एक ही कैंडल में ट्रेड हुआ और उसके बाद कंटिन्यूस साइडवेज चले गया। अब आ जाते हैं हम इसके वन डे वाले टाइम फ्रेम पे। तो अगर आप वन डे टाइम फ्रेम पे कई लोग देखेंगे इसको, तो जो मेरे नए दोस्त होंगे उनको लगेगा कि बस बहुत ही नेगेटिव कैंडल बन गई है। तो ये जो कैंडल बनी है, शूटिंग स्टार नहीं बोलेंगे दोस्तों। अगर आपने रिसेंट में कोई वीडियो देखी है, आप 1-2 साल से ही मार्केट में एक्टिव हैं, तो आपने ऐसी कैंडल, जो कैंडल ऊपर से आती है और नीचे ऐसा रहता है उसका बना हुआ, तो उसको लोग कहते हैं कि वो शूटिंग स्टार है। बट वो शूटिंग स्टार तभी होता है जब वो टॉप पे बने, यानी एक ट्रेंड के बाद कहीं टॉप पे आपको ऐसी कैंडल दिखे, तब यू कैन कंसिडर कि वो एक शूटिंग स्टार है। बट ये लो की तरफ घूम रहा है तो ये कुछ खासा मायने नहीं रखता जो इसका ये चार्ट पैटर्न बन रहा है। तो ऐसे तो ये भी एक बुल हैमर बना था, तो हैमर के बाद आप लोग देखोगे कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव तो दिखा है, क्योंकि हैमर, ये इसको बोलेंगे नहीं, अगर ये हैमर जैसे ये वाली कैंडल है, ये अगर उल्टा बन जाता तो इसको हम हैमर कंसिडर करते हैं। बट यहाँ पे भी आप लोग देखोगे सेलिंग हुई, बट सेलिंग ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाई और अगले दिन अच्छा खासा एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना। तो अगर आपको मैं डे वाइज बताऊं तो मुझे कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न लग रहा है। ऑल्दो मैं इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं दे रहा हूं, बट एक अगर हम बात करते हैं कि किसी और कंपनी का स्टॉक होता तो आपको ये लगेगा यहाँ पे कि एक ट्रेंड में गिरावट हुई और इसने जब यहाँ पे प्राइस सस्टेन किया तो ऊपर भी निकला। तो ये वन डे में आप लोग देखोगे, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसने पॉजिटिव दिखाया है। अब बात करते हैं वीक में। तो वीक में अब इस कैंडल को क्या बोलेंगे हम, अगर आप इस कैंडल को देखोगे तो ये कहीं ना कहीं एक हैमर की ओर संकेत कर रही है। दूसरा, इसमें आप लोग देखोगे कि इसने अपने 200 मूविंग एवरेज के आसपास एक सपोर्ट ले ली है। तो क्या प्राइस यहाँ से अब रिवर्स हो जाएगा, तो ये तो अभी आने वाला वीक बताएगा। ऑल्दो हमने देखा कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, कंपनी का कुछ खास प्रॉफिट होता नहीं है। कमिंग क्वार्टर में क्या रहेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। बट पास्ट फ्रॉम मैनी ईयर्स हमने देखा कि कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, ऑल्दो कंपनी का बिजनेस बहुत बड़ा है। तो इस कंपनी में, इस शेयर में मेरा तो यही मानना रहेगा कि आपको वही पैसा लगाना चाहिए जो आपको लगे कि आपने, अगर आप इसमें 100 स्टॉक भी खरीदते हैं 9,000 रुपये के, तो या कितने के भी मैं कह रहा हूँ, आप भले 10 स्टॉक खरीदते हैं 90 रुपये के, या आप इसमें 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, तो वही इन्वेस्ट करना जो आपको लगे कि आप इसको कल को 3 रुपये पे भी होल्ड कर पाओ और इसको आप 15 रुपये या 20 रुपये बनते ही आप निकाल भी दोगे। तो ये आप ऐसी स्ट्रैटेजी रखोगे तो देन यू कैन अर्न समथिंग। अदरवाइज़ ये आपको खाली एक पेन देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग देखोगे अभी भी स्टॉक डाउन ट्रेंड की तरफ चल रहा है। डाउन ट्रेंड का मतलब मेरा ये है कि अभी भी इसमें कोई पॉजिटिव सिनेरियो आया नहीं है। अगर आने वाले दिनों में कैंडलस्टिक अच्छा बनता है और इस जोन से ऊपर निकल जाता है तो थोड़ा बहुत आपको एक अच्छा मल्टीफोल्ड मिलेगा।
फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली वाइज। तो मंथ वाइज में भी आप लोगों को दिखेगा कि जो न्यूज़ अब पब्लिश हुई है ये ऐसा नहीं है कि उससे पहले स्टॉक बहुत ऊपर उड़ता था। तो ये आपके सामने मंथली इसका चार्ट है। 487 जो इसने 2006 में लगाया था, उसके बाद आप लोग देख लो 2011 से स्टॉक आराम से इसी रेंज में घूम रहा है। तो अभी इसमें कोई ऐसा मुझे इस न्यूज़ का इम्पैक्ट मैं बोलूँगा कि मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसी न्यूज़ आएंगी तो इम्पैक्ट होगा, क्योंकि 2021 में ऐसी कोई न्यूज़ नहीं थी, फिर भी शेयर इस प्राइस रेंज से ऊपर बाउंस बैक हुआ था। तो अभी भी जो इसके पास स्कोप है एक अच्छे बाउंस बैक का, जो इसका जो हम मान के चलें कि सपोर्ट वाली रेंज जो है, तो वो बाउंस बैक वाली रेंज आती है आपकी 7 रुपये के आसपास। अगर आप अभी तक नहीं ख़रीदा तो ख़रीदना चाहते हैं तो 7 का वेट करें। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि ये रैली मिस हो जाएगी तो यू कैन इन्वेस्ट और यू कैन जस्ट थ्रो योर मनी एज पर योर रिस्क मैनेजमेंट कैपेबिलिटी। आई होप वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ट्रेड विद पीस।